ओड इज अ पोयम ऑफ, अब एक जो हमारा नेक्स्ट है ना, ये ओड है। अब ओड, सोनेट, ये सब क्या है? ये सब लिरिक के ही पार्ट है। आप बोल सकते हैं कि ये सब लिरिक के ही पार्ट है। थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस दिखेंगे, लेकिन ओड हो गया, सोनेट हो गया, ये सब क्या है? लिरिक है। सब में तुकबंदी को मिलाया जाता है, उसको खूबसूरत, और इसमें पर्सनल भावनाओं को सामने रखा जाता है किसी चीज के बारे में। जैसे अब उसमें क्या है कि अब अपनी प्रेमिका के बारे में आप लिख रहे हैं कोई चीज, किसी चीज की खूबसूरती के बारे में, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें जो है एड्रेस करके, ओड में क्या होता है, एड्रेस करके लिखा जाता है। और ये ओड जो होता है ना, अभी बताएगा कि ओड जो है मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर होता है लिरिक्स से। देखो यहाँ है, इसमें लॉन्गर होता है लिरिक्स से। और इसमें ना, जैसे लिरिक्स में होता है कि आप उतने शब्दों का चयन करने पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी तुकबंदी मिल रहा है उस पर आप लिख रहे हैं। लेकिन ओड जो होता है ना, ये मतलब इस पे थोड़ा सा, मतलब इसके वर्ड पे कि थोड़ा सा और मतलब हाई क्वालिटी का वर्ड, ऐसे ही मतलब थोड़ा खूबसूरत लगे, इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है इस पे। अब्स्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी मतलब वो जो लिखा जाता है कोई अब्स्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो चीजें आप, अगर किसी को आप संबोधन कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में, उन चीजों के बारे में ओड लिखा जाता है। आइडिया दो, ओड इज डायरेक्ट एड्रेस टू सोनेट अब्स्ट्रैक्ट सम अब्स्ट्रैक्ट। हाँ, वही बोले कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में आप जो है, अगर कुछ चीजें जो आपके सामने नहीं भी है उसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपने मन से, तो उसको बोला जाता है ओड। आगे है, ओड इज लॉन्गर देन लिरिक, अभी जो बताया मैंने। इट्स नॉट अ स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर, इट ऑलवेज सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन। मतलब इसके, इसको लिखने में थोड़ा सा मेहनत किया जाता है, काम किया जाता है। अब ओड का टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका पिंडरिक ओड। पिंडारिक ओड इज रेगुलर ओड। हाँ, ये पिंडारिक ओड जो है ना, इसका दूसरा नाम ये आता है रेगुलर ओड और इनरेगुलर इरेगुलर वर्ड। तो पिंडारिक ओड को ना, पिंडारिक ओड को दूसरा नाम, मतलब दूसरे नाम से जो जाना जाता है, उसको रेगुलर ओड के नाम से जाना जाता है। रेगुलर ओड के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार, और पिंडरिक ओड को कौन इन्वेंट किया? तो पिंडार ने किया। ये भी टीजीटी में 2005 में आई थिंक आया हुआ है। दिस काइंड ऑफ ओड इज रेगुलर ओड एंड डिवाइडेड इनटू स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। इसको जो है पिंडरिक ओड को थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है इनटू। और ये थ्री टाइप क्या है? तो स्ट्रोफीज, एंटी स्ट्रोफीज एंड इपोड। अब दिमाग में आएगा कि स्ट्रोफीज क्या होता है, एंटी स्ट्रोफी क्या होता है, और इपोड क्या होता है। तो सिंपल एक लाइन में समझो कि मान लो पोएट जो है ओड को परफॉर्म कर रहा है, गा रहा है या बोल रहा है, और स्टेज पे जैसे सामने परफॉर्म कर रहा है, तो अगर राइट से लेफ्ट जाता है और अपनी बातों को बोलता है तो उसको स्ट्रोफी बोल दोगे। और फिर पुनः जब लेफ्ट से राइट आता है तो जो है, जो बातें बोलता है उसको एंटी स्ट्रोफी बोलोगे। और ये जो स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी का दोनों का कुल मिला के जो रिप्लाई देता है, जो जवाब आता है, उसको किसमें देता है? इपोड में दिया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका? स्ट्रोफीज, एंटी स्ट्रोफीज एंड इपोड। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसी में डाउट होता है, और बहुत क्लियरली इसको बताया भी नहीं जाता कि स्ट्रोफीज क्या होता है, एंटी स्ट्रोफीज क्या होता है, डिपोड क्या होता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कोरल ओड। और ये पिंडरिक ओड को मतलब अभी तो बताया मैंने, पिंडरिक ओड को रेगुलर ओड बोला जाता है, दूसरा इसको कोरल ओड भी कहा जाता है। ये कोरल ओड किसको बोला जाता है? तो पिंडरिक ओड को। आगे है होरेसियन ओड। Horatian ode was invented by the Roman poet Horace and published in 23 BC. Its structure is very simple. It has no division of strophe, antistrophe and decode. अब ध्यान दो इसको। पहला ओड मैंने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा? पिंडरिक ओड पढ़ा। पिंडरिक ओड को क्या बोला जाता है? रेगुलर ओड बोला जाता है। दूसरा उसको कोरल ओड भी बोला जाता है। ये चीजें ध्यान रखना। अब दूसरा जो ओड, हमको दूसरे टाइप का ओड पढ़ना है पिंडरिक ओड के बाद, वो होरेसियन ओड पढ़ना है। लेकिन होरेसियन ओड में क्या होता है कि इसके मतलब इसका डिवीजन नहीं होता है। इसको जो है ये सिंपल होता है लाइन में, मतलब इसमें जो है स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एंडीपोड, इसको थ्री पार्ट में तोड़ के नहीं लिखा जाता है।
ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, बस इतना समझो इसको। आगे है द इंग्लिश ओड्स रिटेन बाय, अच्छा ये थर्ड टाइप का जो ओड्स है वो इंग्लिश ओड्स है। ये रिटेन बाय शेली एंड किट्स आर नाइदर होरेशियन नॉर पिंडरिक, मतलब जो इंग्लिश ओड्स है ना, जो वो ना पिंडरिक ओड को फॉलो करता है ना होरेशियन ओड को फॉलो करता है, इनका एक अपना ही ओड है जो पीबी शेली और किट्स के द्वारा लिखा गया है। जैसे वो टू ग्रेसियन अर्न पढ़ोगे, और ये आगे हो सकता है इसमें एग्जांपल में दिया हो, भी देखते हैं। They are called the English irregular strophe and dystrophy and report form a three part structure in classical ode। आगे नहीं है, ये सोनेट के बारे में है। अभी जैसे बता दें कि जैसे किड्स का है, जैसे ऑटोमन है, और ओड टू ऑटोमन और ग्रेसियन। तो ऑटोमन में क्या होता है कि बसंत के बारे में खूब सारा तारीफ इनके मन में आता है। ओड मतलब क्या, सीधी बात में ऐसा समझो ना कि ओड मतलब जैसे कोई चीज आप मन में कल्पना कर रहे हैं और उसके बारे में खूब तारीफ कर रहे हैं। वही लिरिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि माँ जो जेन्युइन चीजें हैं, जैसे प्रेमिका है, कोई मित्र है, मतलब कोई चीजें हैं जिसको आप निजी तौर पे आप अनुभव कर रहे हैं, उसको सामने देख रहे हैं, और उसके तारीफ में एकदम खूब लिखे जा रहे हैं, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, फिर भी कितनी सुंदर हो, इस टाइप से। तो वो होता है लिरिक। और पिंडरी कोड में होता है कि पिंडरी कोड में, जैसे सॉरी ओड में क्या होता है कि ये जो है तो अब्स्ट्रैक्ट चीजों को एड्रेस किया जाता है। जैसे ऑटोमन, ओड टू ऑटोमन बताया मैंने जॉन किट्स का, तो इन्होंने जो है बसंत के बारे में मतलब इतने तारीफ किए हैं कि बसंत जो है मौसम इतना खूबसूरत होता है, उसमें सब्जी फल सारी चीजें एकदम पेड़ में लदी होती हैं, मतलब एकदम मतलब स्वर्ग जैसा अनुभूति होता है, इस टाइप से उसको जो है अनुभव करते हैं। और फिर उन्होंने लिखा ओ टू ग्रेसियन अर्थ, मतलब एक कलश पे एक चित्रण है जिसमें एक नायक है और अपनी नायिका को जो है वो चुंबन करना चाहता है, इस टाइप से उसमें मेंशन है। और फिर उसके प्रेम के बारे में मतलब उसके बारे में पूरा वो लिख देते हैं ओ टू ग्रेसियन अर्थ में, कि ये कितना प्रेम करता है, ये मतलब उससे लिपटना चाहता है, ये लिपट पाएगा कि नहीं लिपट पाएगा, मतलब ये सारी चीजें उसके प्रेम के बारे में। तो ये क्या है, मन में कल्पना है, एक चित्र आप देखा, आपने एक आर्ट देखा एक घड़े पे, और उसके बारे में आप अपने मन में कल्पना करने लगे, और उस पे जो है एक लंबा चौड़ा ओड आपने लिख दिया। ये है आपका ओड। आई होप कि ओड के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जब तक तुम्हारे शरीर में जान रहेगा तब तक ओड लिरिक ये सारी चीजें नहीं भूलोगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर भूल जाओ तो तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत कमजोर है।